हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है कि आप लोग को लास्ट वीडियो से बहुत हेल्प मिला था एंड सेकंड कोड के लिए आप लोग वेट कर रहे हो, तो वो कोड मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ स्टे टिल द एंड। और इस वीडियो में मैं फिज़िक्स का एनालिसिस करने वाली हूँ। क्या स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए फॉर फिज़िक्स, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आई विल ऑल्सो give you something special beyond the code, because जो code है that will only work for the first 10 students. उसके बाद there is other thing that I will tell you, तो उसके लिए भी वेट करना। तो लास्ट ईयर का पेपर मैंने एनालाइज किया एंड प्रॉपरली मैंने पढ़ा, सॉल्व किया है पेपर। तो मैंने देखा कि फिजिक्स के देयर वर 34 क्वेश्चन, टू बी प्रिसाइज 34 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम फिजिक्स इन एनफैट 2024। तो उस पेपर को एनालाइज करके जो टॉपिक्स मैंने निकाले हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और कैसे चैप्टर को आपको किस नज़रिए से पढ़ना है तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि पहले आपको चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या सॉल्व करना है, क्या करना है। तो गाइज, एक एक करके चैप्टर उठाओ। मान लो आपके पास 15 से 20 दिन बचे हैं। अब ये मान के चलो कि आपके पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो इन्हीं 10 दिन में आपको पीसीबी का सिलेबस कंप्लीट करना है ऑफ योर क्लास 11th एंड योर 12th। तो अब आपको ऐसे हिसाब से लेकर चलना है कि जब आप फिजिक्स का चैप्टर उठा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो उस चैप्टर की एंड देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो आपको हर चैप्टर ऐसे ही करना है। मान के चलो उन 10 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, कि पढ़ भी लिया, फॉर्मूला लिस्ट भी बना ली, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे। आई विल सजेस्ट कि आप एक उस चैप्टर की एक 1 शॉट वीडियो देखो जो 1.5 से 2 घंटे की हो। वो भी मत देखो आप 1 घंटे की कोई वीडियो जिसमें आपको कोई टीचर फॉर्मूला समझा रहा हो, तो आई वुड सजेस्ट कि वो देख लो। तो आप चैप्टर्स ऐसे सॉल्व करना कि मान लो एक चैप्टर है, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जॉट इट डाउन। ठीक है, एक बार आपने फॉर्मूलाज लिख लिए एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस कि उसमें से क्या थ्योरी आ सकता है और क्या न्यूमेरिकल बेस आ सकता है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे वो सीधा सीधा फॉर्मूला से आएंगे। तो आप मेजर फोकस थ्योरी पे भी करो। तो आपने थ्योरी के क्वेश्चंस भी देख लिए और आपने न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी देख लिए। तो आपको ऐसे चलना है, फिजिक्स को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं जो है पेपर एनालिसिस। तो मैंने जो पेपर एनालाइज किया है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स पेपर। ये मत समझना कि मैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ तो यही आ जाएगा पेपर में उठ के, ऐसा नहीं होगा। या मे बी उन 5-6 क्वेश्चंस को थोड़ा सा गोल मोल करके वही सेम क्वेश्चंस रख दें। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, तो वो सॉल्व कर लेना। इनफैक्ट 2024 का पेपर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और मैं आपको बता भी देती हूँ उसमें से फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 12, 13, देन क्वेश्चन नंबर 69 टू क्वेश्चन नंबर 100 ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ लास्ट ईयर के हिसाब से। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ लॉज हैं जैसे कि हुक्स लॉ, गॉस लॉ, केपलर्स लॉ। देन विस्कोसिटी आपको पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी में रिटार्डिंग विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देन कम्स योर स्टैटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, एनर्जी का इक्वेशन जैसे कि E इक्वल्स टू एच न्यू। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जहाँ पर आ जाती है ना वहाँ से क्वेश्चंस उठ के आ ही जाते हैं। ठीक है, देन कम्स योर थर्मोडायनामिक्स, लेजर का फुल फॉर्म। देन सर्कुलर मोशन जो होता है इसमें वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए, इसके सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। देन थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एडियाबैटिक प्रोसेस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब इंपॉर्टेंट है तो ये पढ़कर जाना। और भी जितनी लॉज हैं आपको सब पता होना चाहिए। देन गॉस लॉ में देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट ईयर के पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो बहुत इजीली सॉल्व होने वाली चीजें हैं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्वेश्चन था थ्योरेटिकल। मे बी इस बार वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दें, तो उसमें आप प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स, तो ये सब आप देख कर जाना बिकॉज ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देन ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर का भी एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू IC, IB, IE, तो इसका फॉर्मूला देखकर जाना। दैट इज IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB। और बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, बीटा इज इक्वल्स टू IC अपॉन IB। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था लास्ट ईयर के पेपर में। देन
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर है भले ही छोटा है बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स भी देख कर जाना, लास्ट ईयर के पेपर में इतना मॉडर्न फिजिक्स नहीं था बट आई एम डैम श्योर, मतलब कोई एक इंट्यूशन होती है ना कि इस साल के पेपर में वो मॉडर्न फिजिक्स डालने वाले हैं, तो जो मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूलाज है ना प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। देन कोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ के जाना कि क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कि क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर जो था उसमें क्वेश्चन था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैन बी अंडरस्टूड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये ऑप्शंस थे। तो इसमें जो आंसर था वो था न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ये क्वेश्चन नंबर 94 है, यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। फ्लूइड वाला, मैटर वाला, सॉलिड वाला, ये सब भी देख के जाना क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस हैं जैसे रिजिडिटी हो गया या फिर फ्लूइड में जो कंटिन्यूटी इक्वेशन आती है, देयर इज अ लॉ फॉर दिस इक्वेशन, तो वो भी पढ़ के जाना, जैसे कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया था। देन रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बताओ, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि थिन प्लेट ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा या फिर स्फेयर बॉल, ऑब्वियसली थिन प्लेट ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। तो ये सब प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है। ये जो डायरी में मैंने सॉल्व किया है उसकी फोटोज भी मैं अटैच करूंगी और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप देख लेना कि मैंने क्या क्वेश्चन या क्या लिखा है उसमें, तो वो प्लीज़ पढ़ लेना, आई वुड सजेस्ट। अब हम बात करते हैं कोड की, जो कि है द कोड इज़ वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल एंड थैंक यू टू MPI एनफैट प्रेप इंडिया जिन्होंने 2 मॉक पेपर्स फ्री अलॉट किए हैं टू दोज लास्ट 20 स्टूडेंट्स, and they are also offering 2 free mock tests for the 20 plus 10 more students, that is total of 30 students को उन्होंने फ्री मॉक पेपर्स दिए हैं, वो भी 2, ठीक है। तो 20 लोगों ने तो जल्दी से जल्दी अपने मॉक पेपर्स ले लिए हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, first 10 can apply NFAT Prep India as their code in the code section and the money will be 0 and you can get those 2 mock papers for free। मान लो अभी 10 बच्चों ने कोड ले लिया, बाकी के बच्चे क्या करें? आई नो फ्री तो नहीं हो पाया है गाइज, बट या 50% ऑफ होगा 2 मॉक पेपर्स जो हैं उन पे, आप 50% ऑफ के लिए कोड लगा सकते हो, जो कि है एनफैट प्रेप इंडिया ब्रैकेट में NPI देन ब्रैकेट क्लोज, तो आप ये कोड लगाओगे तो 50% ऑफ होगा। आई होप गाइज आई हेल्प यू इन योर जर्नी एंड अगर आप चाहते हो तो मैं बायो और केमिस्ट्री के लिए भी एक वीडियो लाऊंगी एंड आई होप आई एम हेल्पिंग यू, आई एम गाइडिंग यू as much as I can and thank you for supporting me, thank you for your love, bye guys, all the very best। प्रिपेयर करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, मॉक पेपर्स भी लगाते रहो एंड you'll do it and you'll rock NFAT and I know it। Bye bye।